हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लास टॉपिक है, मैंने कल बताया था एकक कोशिका किसे कहते हैं, और आज हम उसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एकक कोशिका के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, ये इससे पहले मैंने जो कल वीडियो दी थी उसमें मैंने एकक कोशिका बताई थी, और एकक कोशिका को एक बहुत सरल तरीके से मैंने बताया कि जैसे आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा, और मधुमक्खी का जो छत्ता बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो क्रिस्टल पदार्थ होते हैं वो क्रिस्टल पदार्थ भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनमें से एक कोशिका को हमने एकक कोशिका कहा था कि इस तरीके से मैंने पिछला वीडियो में ये बात आपको बताई थी। तो आज हम बात करना चाहते हैं एकक कोशिका के प्रकारों के विषय पे बात करना चाहते हैं, यानी यूनिट सेल्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के विषय में बात करेंगे। तो इसमें देखो, पिछला बैक आपका वीडियो, आपका पिछला जो भी टॉपिक पढ़ा है मैं उसको थोड़ा बैक कर लेता हूं अपनी जो नई वीडियो बनाते समय, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, क्योंकि जब तक बच्चे को हम सामाजिक स्तर से, यानी जो हमारा साइंस के जो कंसेप्ट हैं, अगर सामाजिक स्तर से नहीं बताया जाएगा बच्चों के दिमाग में समझ में नहीं आ सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल मैंने आप लोगों को कई बार दोहराए हैं। जैसे आपके घरों में भी क्रिस्टल आप यूज करते हैं, जैसे चीनी के कण हैं, या आपका फिटकरी है, फिटकरी जो आता है, या जो साल्ट होता है नमक कंकड़ वाला, या आप बहुत सारे हम ठोस पदार्थों के बारे में बात करते हैं, वही हमारे क्रिस्टल होते हैं। और अक्रिस्टली की बात करें, हम इसका उल्टा भी बात करें, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, क्योंकि ये अक्रिस्टली में आते हैं। उसके बाद आज हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट सेल्स, जो हमारी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की बात करें तो ये दो टाइप की पहली बताई गई हैं। पहला हमने बताया गया, यहां पर आप देखेंगे ये आध सरल एवं मूलभूत एकक कोशिका की बात कह रहा है, यानी ये बहुत आध मीन्स माने होता है सरल एकक कोशिका की बात कही गई है। तो इसमें देखो, क्रिस्टल जो होते हैं हमेशा वो एक त्रिविमीय कोशिका के रूप में होते हैं। त्रिविमीय का मतलब होता है तीन भुजाएं, यानी जैसे इसमें देख रहे हैं एक लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, त्रिविमीय कहलाया। तो इसमें जो हमारी सरल या मूलभूत एकक कोशिका होती है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण बच्चों को समझ में नहीं आता होगा, ये परमाणु कहलाता है। परमाणु या अणु या आयन की वजह से बात करता है। अगर जो बच्चे परमाणु नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक दिन वीडियो परमाणु पर बताऊंगा, परमाणु आखिर वो क्या चीज होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर की होती है। तो आप परमाणु तो शायद है कि आप जब इतना 9th 10th 11 पढ़ के आए हैं तो शायद है परमाणु आपके संज्ञान में क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि जो हमारी एकक कोशिका है उसमें अवयवी कण अर्थात परमाणु जो होते हैं इसके कोनों पर स्थित होते हैं। किस पर कोण होते हैं? कोनों पर स्थित होते हैं। बात समझे? दूसरे टाइप की जो हमारी मतलब केंद्रित एकक कोशिका की बात कही गई है, दूसरे प्रकार की। तो इसमें यह बताया गया कि इसमें जो मतलब जो हमारे अवयवी कण होंगे वो केवल कोनों के साथ साथ, यानी जो हमारी कोशिका है उसमें कोनों पर तो एकत्रित होंगे ही, लेकिन उसके बीचों बीच यानी केंद्र में भी उपस्थित होंगे। उन एकक कोशिकाओं को हमने केंद्रित एकक कोशिका बोला गया है। तो ये तीन टाइप में इसको बांटा गया है। कितने टाइप में? तीन टाइप में बोला गया है। पहली हमारी है अंतः काय केंद्रित, मतलब एकक कोशिका बोला गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स बोला गया। इसमें देखिए, इनमें जो हमारे अवयवी कण हैं, यानी इनके कोनों पर भी एकत्रित हैं, एकों पर भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच में भी, मतलब इसके बीच केंद्र में भी हमारा एक अवयवी कण पाया जाता है, इसलिए इसको बोला गया है अंतः केंद्रित एकक कोशिका बोला गया। उसी प्रकार से फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात कही गई। अब जैसे फलक की बात आती है तो फलक का मतलब होता है कि जैसे हम कोई बॉक्स ले सकते हैं और बॉक्स पर आधारित हम जैसे कोई भी बॉक्स उठा करके बात करें तो उस बॉक्स में जैसे ऊपर का हिस्सा, जैसे हम कमरे की बात करते हैं, कमरे का हम जिस जमीन फर्श पर खड़े हैं वो इसका भी एक कमरे का फलक है, और छत ऊपर जो छत होती है उसमें भी एक फलक हुआ, और लेफ्ट और राइट भी ये हमारे एक फलक है, और आपके आमने सामने का भी एक फलक हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी मतलब एक कोशिका होती है उसमें 6 फलक होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर का हिस्सा, नीचे का है ना, इधर का, इधर साइड से इधर का और उधर साइड का, तो 6 फलक हो गए। तो उन 6 फलकों पर भी हमारा एक अवयवी कण पाया जाता है, यानी परमाणु उस पर पाया जाता है।
अब उसके बाद तीसरा बताया गया आधार केंद्रित एकोकोष्ठा की बात कही गई, यानी इनके कोनों पर भी तो पाए जाते हैं अवयवीकरण, लेकिन उसके आधार पर यानी ऊपर और नीचे जो आधार है किसी एक कोष्ठा का, उस पर भी हमारा एक अवयवीकरण उपस्थित होता है। मैंने आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी शायद है कि एक बार मैं और रिपीट ले लेता हूं कि इसमें हमने आज जो है जो वीडियो है हमारा उस पर हमने बात की है आज जो है टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, यानी एक कोष्ठा के प्रकार। एक कोष्ठा दो टाइप की बताई मैंने, एक बताई मैंने सरल एक कोष्ठा जिसके कोनों पर परमाणु या अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, उसके बीच में केंद्र पर उपस्थित या फलकों पर उपस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इसके केंद्र के आधार पर, दूसरा टाइप हमारा केंद्र के आधार पर था, तो इसमें सारे देख के मैंने बताया कि एक टाइप, इसको भी तीन टाइप में बोल दिया गया है। एक अंतःकाय केंद्र, इसके केवल बीच में उपस्थित है और कोनों पर उपस्थित है। इसमें कोनों के साथ साथ कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित है। इनमें कोनों के साथ साथ इसके आधार नीचे और ऊपर उपस्थित है। इस टाइप की कोशिकाओं को हम आधार केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। कि शायद मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो दूसरों को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर से मैं आपको बताता हूं 100% आपको केमिस्ट्री जो आपको इतना कठिन जो लगता है वो बहुत सरल और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका पहला टॉपिक है ठोस अवस्था, थोड़ा सा आपके सिलेबस का हार्ड मतलब थोड़ा सा यूनिट है, इसको बहुत हमने सरल भाषा में लेने का प्रयास किया है और शायद इस चीज को हमने एक समाज स्तर से भी जोड़ करके चल रहे हैं। तो आपके समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य बच्चों को इस वीडियो को शेयर करने का भी कार्य करें आप।